हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। और आज ना दोपहर में मतलब आंधी के बाद ना थोड़ी सी बारिश आई थी। तो बारिश ज़्यादा देर तो नहीं, बस थोड़ी सी ही देर आई थी। लेकिन छत पे ना मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। अंदर तो गर्मी है, उमस है, लेकिन छत पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो शाम को मतलब थोड़ा-सा फ्री हो जाती हूँ मैं अपने काम से, तो दोनों बच्चों को लेके आ गई थी मैं छत पे। और आज जो है ना दोनों मेरे साथ खेल रहे थे। कभी-कभी होता है ना बच्चों का कि नहीं मम्मा आपके साथ ही खेलना है, तो आज दोनों को था कि नहीं आपके साथ खेलना है। और मेरा क्या रहता है, जब भी मैं छत पे आती हूँ, चाहे मॉर्निंग में आऊँ, चाहे मैं इवनिंग में आऊँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वॉक कर लूँ थोड़ा-सा, तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन आज बस बच्चों के साथ ऐसी मस्ती चल रही है। और मेरा क्या है ना कि दोनों जो है छोटे हैं, तो अगर मैं आशी के साथ थोड़ा-सा बिज़ी हो जाती हूँ खेलने में, तो बाबू जो है वो रूठ के बैठ जाती है। और अगर बाबू को की तरफ थोड़ा-सा ध्यान दो तो आशी रूठ जाएगी। तो इन दोनों के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा कभी-कभी दिमाग ख़राब होता है, किसको लो किसके नहीं। अभी देखिए आशी के साथ मैं खेल रही थी ना, तो वो भाग के चली गई थी कि आप मेरे साथ नहीं खेल रहे हो। तो और दोनों उससे मैं कह रही थी आप साथ में खेलो, तो इनको साथ में भी नहीं खेलना था। और अभी देख रहे होंगे आप, इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, बहुत ही अच्छी। लेकिन क्या होता है ना, अगर बारिश लगातार आए तब तो मौसम ठंडा रहता है, मतलब अंदर रूम में भी। लेकिन अगर नहीं ऐसे थोड़े आके चली जाती है ना, तो फिर मतलब अंदर जो है वो उमस सी हो जाती है। और छत पे तो काफ़ी अच्छा मौसम है। और आज मॉर्निंग से व्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि ना ये जो मेरा पूरा वीक गया है ना, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे बिल्कुल ही अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। सुबह जो मैं उठती थी ना, उसके बाद रात के 12 बजे ही जाके मैं बैठ पाती थी या आराम कर पाती थी। तो इस वजह से आज मैं थोड़ा-सा रेस्ट के मूड में थी। काम वगैरह तो चल ही रहे थे, लेकिन मैंने व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। और दूसरी चीज़ ये था कि मुझे मेरे यूट्यूब का भी थोड़ा बहुत काम था जो मुझे निपटाने थे। और जो मैंने अपना नया काम स्टार्ट किया है, उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे करनी थी और ज़रूरी थी। तो इस वजह से मैंने आज व्लॉग जो है थोड़ा लेट स्टार्ट किया है इवनिंग से। और एक चीज़ पता है, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हों या कितना भी टेंशन हो, आपका दिन अच्छा ना गया हो, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा टाइम जो है बच्चों के साथ स्पेंड कर लोगे ना, तो आपका मूड जो है एकदम फ्रेश हो जाता है। आप भूल जाओगे कि टेंशन में है या परेशानी में है। बच्चे होते ही ऐसे हैं कि आपको एकदम से आपकी जो जितनी भी टेंशन है, परेशानी है, सब दूर कर देंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं दोनों मेरे साथ खेल रहे थे। बाबू को मैंने गोदी में ले लिया था, तो आशी जो है वो अब मुँह बना के खड़ी थी, नहीं मुझे क्यों नहीं लिया? तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा मेरे साथ ना दिक्कत हो जाती है, दोनों में से किसको लो। अब दोनों को तो साथ में ले नहीं सकते हैं। तो थोड़ी देर ऊपर टहलने के बाद हम लोग आ गए थे वापस से नीचे, क्योंकि आशी का होमवर्क कराना है आज। मतलब दोपहर में इसने होमवर्क किया नहीं था। कभी-कभी हो जाता है ना बच्चों का मूड कि अभी नहीं करना है, तो वही है। वैसे तो अभी वो पहले से काफ़ी ठीक हो गई है, होमवर्क वगैरह करने में दिक्कत नहीं करती है, लेकिन आज उसका मूड ही नहीं था। स्कूल से आने के बाद फिर तो मैंने भी ज़्यादा ज़िद नहीं किया, क्योंकि कभी-कभी होता है बच्चों का मन नहीं रहता है। तो अभी मैं उसको बिठा के होमवर्क करा दूँगी। और आजकल ना क्या हो गया इसके स्कूल में ना, जो जैसे सैटरडे है तो संडे के लिए भी होमवर्क दे देते हैं, डेट डाल के फिर उसको होमवर्क दे देंगे। पहले तो ऐसा नहीं था, और पता नहीं ऐसे सबके साथ है या पता नहीं इसके स्कूल में ही है, मुझे नहीं पता। और पिछले सैटरडे संडे इनकी छुट्टी थी ना, तो ये ना मतलब होमवर्क करा दी, इन्होंने ही कराया था। तो ये कह रहे थे कि अब जब पीटीएम होगा ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि संडे का होमवर्क क्यों देते हो, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, एक दिन तो मतलब कम से कम खेलने दिया करो। तो वही है, अभी इसको संडे का भी होमवर्क मिल गया है। तो मैं सोच रही हूँ अभी जैसे आज का करेगी ना, तो साथ में मैं इसको संडे का भी करवा दूँगी, ताकि कल जो है ये थोड़ी सी फ्री रहेगी, खेलेगी, इधर-उधर कर लेगी। तो जब तक यहाँ पे होमवर्क कर रही है, तब तक मैं जो कपड़े वगैरह हैं उन्हें फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और ये रात को उतार के लाए थे ना, तो इस वजह से मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था। अगर मैं शाम को ले आती हूँ या दिन में, तो मैं साथ के साथ ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ। लेकिन फिर रात का रहता है, तो रात में काफ़ी लेट हो जाता है मुझे सोते-सोते, तो इस वजह से मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाती हूँ। और देखिए आशी भी पढ़ने बैठी है, तो साथ में बाबू भी बैठी है। और ये चीज़ सच है, जैसे मतलब जो बड़ा बच्चा होता है ना, भाई या बहन जो भी हो, वैसे ही छोटा बच्चा जो होता है ना, वही देख-देख के सीखता है। तो यहाँ पे आशी जब भी पढ़ने बैठती है ना, तो फिर बाबू भी बोले कि मम्मा मुझे भी पढ़ना है। तो उसे मैं आशी की पुरानी बुक और पेन दे देती हूँ, क्योंकि पेंसिल से तो वो लिखती नहीं है। अब पता नहीं स्कूल जाएगी तब लिखेगी या नहीं, हो सकता है तब सीख जाए। बट अभी उसको पेंसिल दो ना, तो बिल्कुल नहीं लिखेगी, उसको पेन ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे पेन से वो लिख रही थी और आशी कर रही है अपना होमवर्क। और मैं कपड़े फ़ोल्ड ही कर रही थी कि बाबू को लग गई थी भूख। तो मतलब वैसे मैं डेली इनको शाम को कुछ ना कुछ दे देती हूँ नाश्ते में, क्योंकि भूख लग जाती है। लेकिन आज मैंने दिया नहीं था, मैं छत पे लेके चली गई, फिर नीचे आई तो मैं ये आशी को होमवर्क वगैरह दे दिया और मैं काम में लग गई थी, मैं भूल गई। तो बाबू को यहाँ पे भूख लग गई है।
और मेरे बच्चों को ना पोहा और दूध खाना बहुत पसंद है, तो वो मुझसे वही मांग रही थी। तो वो ये नहीं कहती है पोहा और दूध दे दो, वो बोलती है पोहा और दही दे दो चूड़ा बोलते हैं हम लोगों की इधर, तो बोलती है चूड़ा और दही दे दो। तो मैं फिर वही लेने चली गई थी, क्योंकि अभी उसको भूख लगी है, मांग रही है तो खा लेगी। वैसे तो खाने में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और जब ना खाने वाला बच्चा आगे से मांगे ना, तो समझो बहुत बड़ी बात है। तो सारे काम छोड़ के मैं बैठ गई थी बाबू को खिलाने के लिए, और आशी यहाँ पे ज़िद कर रही थी कि मुझे चुकंदर का हलवा बना के खिलाओ। अभी कल ही मैंने ना बनाया था इसके लिए चुकंदर का हलवा, इसे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि इसे फिर डेली वही चाहिए होता है। तो मैं उसको बोल रही थी कि मैं अभी संडे को जाएंगे ना सब्ज़ी लेने, तो लेके आऊँगी। तो वो कह रही थी आप आज ने मुझे कुछ भी बना के नहीं खिलाया मतलब उसे डेली डेली कुछ ना कुछ चाहिए बना के। तो फिर बहुत मुश्किल से मानी। उसे चुकंदर का हलवा इतना ज़्यादा पसंद है ना कि जिस भी मैं बनाती हूँ, जब तक बन के उसे खाने को नहीं दे दो ना, तब तक वो मेरे पीछे पड़ी रहती है। तो अभी भी ज़िद करी थी मैं होमवर्क नहीं करूँगी, मुझे दे दो। तो बड़ी मुश्किल से उसको मनाया है, और बाबू को यहाँ पे मैं फटाफट से खाना खिला रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम जो है ना बहुत, मतलब मॉर्निंग का टाइम जैसे जल्दी निकल जाता है ना, वैसे शाम का भी टाइम होता है, कब 7 और कब 8 बज जाते हैं बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। और मुझे मेरे सारे काम जो हैं वो ख़त्म करने होते हैं लास्ट जो है 8:30 तक, बच्चों को खाना वगैरह खिला के फ्री होना होता है। तो इस वजह से शाम का टाइम जो है मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ, एकदम लगी रहती हूँ कि ताकि मेरे सारे काम जो है वो जल्दी जल्दी से हो जाएं। तो थोड़ा सा खाने के बाद वापस से बाबू जो है मना करने लगे, नहीं खाना है नहीं खाना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ज़बरदस्ती खिला रही थी, क्योंकि ये ना मतलब खाने पीने में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और इसकी वजह से मैं काम धाम छोड़ के इसको खिलाने बैठी थी। तो फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती खिला दिया था, तो फिर रोने लग गई थी। तो कभी कभी होता है, हमें बच्चों को डांट के मार के भी खिलाना पड़ता है, क्या करें, आखिर खिलाना तो है ही। और काम करने के साथ साथ ना मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि मैं रात को डिनर में क्या बनाऊं। मतलब सच में पूरे वीक ना 2 टाइम का तो मतलब सोच के रखना पड़ता है, मॉर्निंग लंच में क्या बनाऊं और फिर नाइट में डिनर में क्या बनाऊं। और जब कभी मैं कुछ ऐसी सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ जो कि आशी को नहीं दे सकती हूँ, तब तो फिर मेरा और भी दिमाग ख़राब रहता है, क्योंकि 2 चीज़ बनानी होती है, तो कभी एकदम ही समझ नहीं आता। तो आज वही था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ ऐसा। तो मैं बहुत देर से सोच रही थी, नहीं तो मैं और दिन ना इतने टाइम तक तो चढ़ा देती हूँ जो भी मुझे डिनर में बनाना होता है, बट आज बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में मैंने इनको कॉल किया, तो फिर इन्होंने भी ऐसे कुछ क्लियर बोला नहीं। तो लगभग बज गए थे 8 आई थिंक, हाँ जब ये 8 बजे तक ये भी आ गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने डिनर बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इनको मनाया खिचड़ी खाने के लिए। वैसे इनको खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर कभी मेरी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो ही खाते हैं, अदरवाइज़ ये खिचड़ी वगैरह खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। और खिचड़ी भी बनाओ ना तो ये नहीं रहता है कि सिंपल खिचड़ी बना लो खा लेंगे, फिर मुझे खिचड़ी के साथ ना चोखा भी बनाना पड़ता है, फिर पापड़ या चिप्स वगैरह फ्राई करो। मतलब हमारे इधर बोलते हैं ना खिचड़ी के 4 यार, घी पापड़ दही अचार, मतलब कि जब भी खिचड़ी बनाओ तो ये 4 चीज़ें होनी ही चाहिए। तो फिर मैंने आलू का चोखा भी बनाया था, उसके बाद ये चिप्स रखे थे काफ़ी दिन से, और मुझे ध्यान नहीं था, मतलब वो जो होता है ना चावल के आटे वाला, चरौरी बोलते हैं, वो तो मैं फ्राई कर लेती, चिप्स भूल जाती थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं फ्राई कर देती हूँ, बच्चों को भी खाने में अच्छा लगता है, घर की बनी हुई चीज़ है। और चिप्स वगैरह जो है मैंने आज तक कभी बनाया नहीं है, हमेशा कभी मेरी सासू माँ दे देती हैं, कभी मेरी नानी भेज देती है, तो कभी मेरी चाची माँ भेज देती हैं। तो मेरे पास हमेशा जो है रहता ही रहता है। और अभी कुछ दिन पहले तो पूरा डब्बा भर के था, तो मैंने लाना ही फिर बंद कर दिया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होता है कि अब डेली डेली खाओ, हफ्ते में 1 या 2 बार बन गया तो बन गया। वैसे ज़्यादातर संडे को जो हमारा दिन का खाना होता है ना, तो मैं उसमें ये सारी चीज़ें बनाती हूँ। और आज जब मैंने ये चिप्स फ्राई करके बच्चों को दिया खाने के लिए, तो बहुत खुश हो गए। अच्छा रहता है घर पे बना के रख दो और बच्चों को देते रहो। बट मतलब मैं काफ़ी दिन से मैं भूल ही गई थी कि मेरे पास है भी। तो बस यहाँ पे देखिए चिप्स और पापड़ फ्राई करे थे मैंने, साथ में खिचड़ी और चोखा बनाया था, और दही तो है नहीं, अचार था। तो बस यही हम लोग खाने वाले हैं। और खिचड़ी मुझे खाना तो पसंद है, लेकिन बनाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना कुकर गैस वगैरह सारे जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं खुद नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन कभी मतलब वीक में 1 दिन तो खाना चाहिए, अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो आज मैंने मतलब इसी चक्कर में बना लिया, और बिल्कुल सिंपल वाली बनाई थी, बिल्कुल मसाले वगैरह कुछ नहीं डाले थे, एकदम नॉर्मल वाला बनाया था मैंने आज। हेलो, कैसी हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो रात के बज गए 10, डिनर हो गया है हमारा। डिनर तो वैसे ही आजकल हमारा जल्दी हो जाता है, मतलब 8:30 तक हो जाता है। और उसके बाद फिर अभी टाइम हो गया 10:30। तो अभी मैं आपको दिख रही हूँ रेडी, तो आप सोच रहे होंगे क्यों रेडी हूँ, कहीं गई होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरा जो काम मतलब है उससे मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। तो बस मैंने ड्रेस चेंज करी है, फेस वगैरह नहीं क्लीन किया है, तो अब जाऊँगी मैं मुँह हाथ धोऊँगी। और आज कितने दिन हो गए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पूरे 4 दिन हो गए हैं। अब थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस भी आ रहा है मैं जो काम कर रही हूँ उसमें।
तो आई विश की सारी चीज़ें अच्छी हों, थोड़ा सा सही चलने लगे तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। और डेली ना मुझे काम, जब मैं आती थी ना अपना जो भी मेरा काम है उससे, तो आके फिर मुझे इधर का काम करना पड़ता था। लेकिन आज जो है मेरे पति देव ने वो दूध बॉईल कर दिया है, लेके चले गए। तो पता है थोड़ा सा भी अगर काम कर देते हैं, थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं हो गया। और बाबू आज जल्दी सो गई थी, दिन में सोई नहीं थी ना, तो इस वजह से मतलब मैं गई हूँ तो उसको सुला के गई हूँ, 8:30-9 बजे तक सो गई थी वो। तो बाबू सो रही है, बस अब मैं जा रही हूँ फटाफट से मुँह हाथ धोऊँ, फ्रेश हूँ, उसके बाद जाके मैं सोऊंगी। क्योंकि सोऊंगी थी नहीं, मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ रात को। मेरा ये एम रहता है ना, मेरा ब्लॉग जो है वो रात को एडिट हो जाना चाहिए। अगर मैं आज नहीं एडिट कर पाऊँगी तो फिर कल मेरा ब्लॉग नहीं जाएगा, क्योंकि दिन में बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो रात को ही मैं ब्लॉग जो है उसको पूरा एडिट कर देती हूँ और उसके बाद ही जाती हूँ मैं सोने। और दिन में जाके फिर मैं करती हूँ वॉइस ओवर, जब मैं थोड़ी सी फ्री होती हूँ तब। तो यही है। और चलिए फिर मैं ये वाला ब्लॉग जो है एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज क्या था ना, अब मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अभी ये वाला जो वीक है ना मेरा, वो बहुत ज़्यादा बिजी था, हद से ज़्यादा जो था ना बिजी था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो आज थोड़ा सा मैंने मॉर्निंग के टाइम में आराम कर लिया, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। फिर अगर लगातार आप काम करते रहोगे ना तो थकान की वजह से तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मॉर्निंग में थोड़ा सा मैं ऐसी रेस्ट के मूड में थी, तो इस वजह से मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अदरवाइज़ मॉर्निंग से ही इतने सारे काम होते हैं ना, अगर प्रॉपर ब्लॉग शूट किया जाए ना मॉर्निंग से, तो मतलब मुझे लग रहा है 1 से 2 घंटे का हो जाएगा एडिट करने के बाद भी। तो यही था। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।